Man purchased a vehicle for his private use by drawing cash from business. This transaction is related to which of the following concept? कह रहा है ड्राइंग कैश फ्रॉम बिजनेस, तो ये बिजनेस कॉन्सेप्ट है। सही। 2 में कह रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS आर इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB। 3 में कह रहा है IFRS मीन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्ट एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो ये फॉल्स है। कैसे कोई बिजनेस विदाउट इन्वेस्ट ओपन हो सकता है? नहीं ना, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द मेन सोर्सेज ऑफ GAAPS इन पाकिस्तान, तो कंपनी एक्ट 2017 IFRS, इसके दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 30% ऑफ द टोटल एसेट एंड 6 लाख टोटल लाइबिलिटी, व्हाट इज द ओनर्स इक्विटी? ओनर्स इक्विटी पूछ रहा है, तो ये सोल्व करते हैं। मैंने पहले से सोल्व करके रखे हैं। टोटल एसेट हमारे पास कितना है? 30% है। लाइबिलिटी कितनी है? 6 लाख। और ओनर्स इक्विटी कुछ भी नहीं मिली हुई है। सही। तो पहले हम सबसे पहले 100% बनाएंगे। 30% प्लस 30% प्लस 30% प्लस 10%, 100%। 30% की जगह पे हम 6 लाख रखें। 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस 6 लाख, जहाँ पे हमने 10% रखा उसकी जगह में हम 2 लाख रखें, तो बन गया है 20 लाख। अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल इज इक्वल एसेट माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल की जगह एक्स और एसेट हमारे पास कितना है? 20 लाख माइनस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमारे पास कितनी है? 6 लाख। 20 लाख में से लेस करेंगे 6 लाख, तो हमारे पास ऑनर्स इक्विटी बन जाएगी 14 लाख। और दूसरा मेथड भी है इसको सोल्व करने। दूसरा मेथड ये है, जो हमारे पास लाइबिलिटी मिली हुई है ना, उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, डिवाइड करवाएंगे 0.30 से। सही। सही। दोनों दोनों एक ही है। सही। ऐसे करो या वैसे करो, बात है कि है 20 लाख बन गया, वहां पे भी 20 लाख बन गया। फिर यहाँ पे अभी लेस करेंगे 6 लाख जो लाइबिलिटी है। अभी हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 लाख। सही। सही। तो दोनों मेथड एक ही हैं। सही। ऐसे इस फॉर्मूले से करो या इस फॉर्मूले से करो, बात एक ही है। सही। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 8 ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 capital of a business was raised 40,000, raised during the year asset increased by raise 20,000 and liability increased by raise 10,000. You are required to determine the capital of the business at the start of year 1 जनवरी 2022। ये भी देखते हैं। एसेट, क्वेश्चन नंबर 7, एसेट इज इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट हमारे पास कितना है? 20,000 और लाइबिलिटी हमारे पास कितनी है? 10,000। कैपिटल हमारे पास कितना है? 40,000। तो 40,000 को ऐड करेंगे 10,000 से 50,000। 50,000 को हम लेस करेंगे 20,000, तो हमारे पास 30,000 आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है which of the following is are correct? Goods taken by owner from reduce the equity,
एक्सपेंस पेड बाय बिजनेस रिड्यूस द इक्विटी। तो दोनों गलत हैं क्योंकि जब जब एक्सपेंस पे करता है बिजनेस तो रिड्यूस होती है। सही। तो फर्स्ट में कह रहा है गुड्स टेकन बाय ओनर रिड्यूस इक्विटी। सही। तो दोनों की वजह से रिड्यूस हो रही है इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है गुड्स टेकन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस रिड्यूस द इक्विटी। पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर पेड बाय बिजनेस रिड्यूस द इक्विटी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डेफिनेशन ऑफ एसेट इंक्लूड बेनिफिट इन फ्यूचर। सही। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी पूछ रहा है। तो करंट लाइबिलिटी एन अमाउंट डेट हैज टू बी पेड इन शॉर्ट टर्म विद इन 1 year। सही। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड पेएबल। सही। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस विल चेंज एज अ रिजल्ट क्रेडिट परचेज कैश परचेज। क्रेडिट परचेज की वजह से चेंजिंग आएगी, कैश परचेजेस की वजह से नहीं आएगी। कैसे? हमने कैश परचेजेस की है मशीन, सही, सप्लायर को हमने पेमेंट वगैरह कर दिए, उसकी वजह से चेंजिंग नहीं आएगी, क्रेडिट परचेजेस की वजह से आएगी। सही। तो ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इक्विटी विल डैश एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। इक्विटी विल डिक्रीज इन एसेट इंक्रीज लायबिलिटी। जब इक्विटी डिक्रीज होगी तो एसेट भी डिक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी। सही। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। द ओनर इन्वेस्ट इन बिजनेस इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। द विड्रॉ ऑफ कैश बाय ओनर इज एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू बिजनेस। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि जब ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के ऊपर तो कैपिटल कहलाता है, जब ओनर विड्रॉ करता है तो एक्सपेंस नहीं ड्राइंग कहलाता है। अगर यहाँ पे लायबिलिटी की जगह अगर यहाँ पे लायबिलिटी की जगह अगर यहाँ पे लायबिलिटी की जगह कैपिटल लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता। अगर यहाँ पे भी ड्राइंग लिखा होता तो दोनों ऑप्शन सही होते। अभी ये दोनों गलत हैं। सही। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है which of these two transaction would indicate change in equity। चेंज इन इक्विटी पूछ रहा है, कौन से दो ऑप्शन करेक्ट है। रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम पर्सनल कैश टू सेव इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसकी वजह से चेंजिंग आएगी। और राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम कॉस्ट टू इट्स एनआरवी। एनआरवी की फुल मीनिंग है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सही। तो दोनों की वजह सी और डी की वजह से चेंजिंग आएगी। सही। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है which of the following transaction will affect the asset and liability of the same time of the business। सेम टाइम पूछ रहा है, एसेट एंड लायबिलिटी पे इफेक्ट। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, एसेट और लायबिलिटी में दोनों सेम टाइम इफेक्ट आ रहा है। और बी में कह रहा है क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेंट्री, बी नहीं होगा, सिर्फ ओनली एसेट पे आ रहा है। सी में भी ओनली एसेट पे आ रहा है। डी बनेगा रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अ लोन। सी डी में दोनों की वजह दोनों पे आ रहा है इफेक्ट, एसेट एंड लायबिलिटी पे। क्वेश्चन नंबर 17 which of the following statement will not have an impact on business। goods goods purchased on cash were returned to the supplier। owner owner purchased furniture for personal use on personal credit। सही। क्वेश्चन में कह रहा है not have an impact on the business। सही। तो ओनली टू इसका राइट ऑप्शन है। सही। ओनर परचेज्ड फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज कह रहा है ऑन पर्सनल क्रेडिट, तो ओनली टू इसका ऑप्शन सही है। 18 में कह रहा है which of the following is are correct। क्रेडिट इंक्रीज डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज इनकम।
ये अभी रूल याद कर लें। जब भी एसेट एक्सपेंस ड्राइंग इंक्रीज होंगे डेबिट, जब भी लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज इंक्रीज होंगे क्रेडिट, इंक्रीज होंगे क्रेडिट, डिक्रीज होंगे डेबिट। जब भी एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी इंक्रीज हो, एसेट एक्सपेंस ड्राइंग जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट, डिक्रीज होंगे क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब भी इंक्रीज होंगे क्रेडिट, डिक्रीज होंगे डेबिट। तो इसके हिसाब से जो आंसर बनेगा ना, दोनों ऑप्शन गलत। सही। क्रेडिट इंक्रीज डिक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज इनकम। लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट, इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। सही। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्सपेंस डिक्रीज, डिक्रीज कह रहा है तो क्रेडिट, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट एंड टोटल एसेट? टोटल एसेट इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटी। इक्विटी को प्लस करेंगे टोटल लायबिलिटी से तो हमारे पास टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट आ जाएगा। और नेट एसेट, हम एक टोटल एसेट को लेस करेंगे टोटल लायबिलिटी से तो हमारे पास नेट एसेट आ जाएगा। सही। और हम इक्विटी को हम नेट एसेट भी कह सकते हैं। इक्विटी इज आल्सो कॉल्ड नेट एसेट। सही। 21 में कह रहा है व्हाट आर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन पाकिस्तान? IFRS, कंपनी एक्ट 2017। तो दोनों जो ऑप्शन है वो दोनों सही है, ए एंड बी। 22 में कह रहा है सन रिसीव्ड मनी रेस 1 million फ्रॉम हिज फादर, इज दिस अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? नो, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। कह रहा है सन रिसीव्ड मनी रेस 1 million फ्रॉम हिज फादर, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। 23 में कह रहा है इक्विटी इज रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट of business after after current liability in the definition correct? नहीं, ये करंट लायबिलिटी का हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है तो ये डेफिनेशन नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। नो, नो बनेगा। यस नहीं, नो बनेगा। सही। 24 में कह रहा है इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन कैपिटल रिजल्ट एसेट इंक्रीज। लायबिलिटी इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, तो एसेट इंक्रीज। सही। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following element have same nature? सेम नेचर हमने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। जब भी एसेट एक्सपेंस ड्राइंग इंक्रीज होंगे डेबिट, जब भी लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होंगे क्रेडिट। सही। तो ये रूल याद रखें, जब भी एक्सपेंस ड्राइंग एसेट इंक्रीज होंगे डेबिट, लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होंगे क्रेडिट। सही। तो which of the following element have same nature? कैपिटल एंड लायबिलिटी। कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है इंक्रीज होता है क्रेडिट, डिक्रीज होता है डेबिट। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है डेबिट। तो ओनली बी जो ऑप्शन बन रहा है इसका। सही। एसेट और एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट। सही। एसेट एंड कैपिटल, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट। एक्सपेंस, एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट। सही। क्वेश्चन नंबर 26, an asset was purchased for raise 1 million with the down payment of raise 2 lakh and bill accepted for raise 8 lakh. What would be the effect on the total asset and total liability in the statement of financial position? तो एसेट इंक्रीज होगा 8 लाख से और लायबिलिटी इंक्रीज होगी 8 लाख से।
सही, क्योंकि बिल एक्सेप्टेड जो बिल एक्सेप्टेड हुआ है 8 लाख से हुआ है। बिल एक्सेप्टेड हुआ है 8 लाख से। सही, तो एसेट इंक्रीज होगा 8 लाख से और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी 8 लाख से। एसेट की नेचर क्या है, डेबिट, और लाइबिलिटी की नेचर क्या है, क्रेडिट। तो उसका डी ऑप्शन बन रहा है। 27 में कह रहा है इफ ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एसेट इंक्रीज 7 million and owner's equity decrease 3 million, then liability must have पूछ रहा है, तो देखते हैं 27। एसेट इंक्रीज हो रहा है 7 मिलियन से, ओनर्स इक्विटी डिक्रीज हो रही है 3 मिलियन से। लाइबिलिटी मस्ट हैव, एसेट इज इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट हमारे पास कितना है 7 मिलियन, इज इक्वल कैपिटल कितना है 3 मिलियन। सही, प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमारे पास कुछ भी नहीं मिली हुई है, तो 7 मिलियन को हम ऐड करेंगे 3 मिलियन से, तो हमारे पास 10 मिलियन बन जाएगा, 10 मिलियन से इंक्रीज होगी। सही, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है इफ ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एसेट इंक्रीज्ड बाय रेस 41,000 एंड लायबिलिटी इंक्रीज्ड बाय रेस 92,000 देन ओनर्स इक्विटी मस्ट हैव, ओनर्स इक्विटी मस्ट हैव पूछ रहा है, तो 28 भी देखते हैं। 28 में कह रहा है एसेट इंक्रीज्ड बाय रेस 41,000 लायबिलिटी इंक्रीज्ड बाय 92,000 ओनर्स इक्विटी मस्ट हैव। सही, तो 41,000 से हम लेस करेंगे 92,000, तो हमारे पास 51,000 से डिक्रीज होगी कैपिटल। ये फॉर्मूला लगाएं, कैपिटल इज इक्वल एसेट माइनस लायबिलिटी। तो 29 में कह रहा है द ओनर कंट्रीब्यूट्स हिज पर्सनल कार टू द बिजनेस, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज ओनर्स इक्विटी। एसेट की नेचर क्या है, डेबिट, इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। सही, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है व्हाट इज अ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बेसिस इन अकाउंटिंग। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स जो हमने जो पीआरसी के पेपर किसी भी स्टूडेंट ने पास किए होंगे, तो उनको घर वाले कहते होंगे जिस टाइम आपने पिछले मंथ पेपर पास किए, सही, इस मंथ भी वैसे ही पास करो। सही, तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में ये जिक्र है कि जिस टाइम आपने पिछले साल फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट निकाला था, इस साल भी वही फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट निकालो, तो उसको हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहते हैं। सही, 31 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑफ ओनर हाउस, वेजेस बीइंग पेड बाय कैश। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ओनर हाउस लिखा है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। सही, hiring of salesmen for business, selection of better quality material for business, wages being paid by cash, ये business transaction है। 32 में कह रहा है if we pay our supplier by bank overdraft, then it is bank overdraft, decrease in liability and increase in another liability। बैंक ओवरड्राफ्ट कह रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट कह रहा है जब हमने सप्लायर से हमने चीज कोई प्रोडक्ट परचेज किया था क्रेडिट के ऊपर, उसने सप्लायर ने कहा था 1 जनवरी को, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को पेमेंट करना, तो 1 जनवरी को उसने कहा पेमेंट, पेमेंट हम करने गए बैंक ओवरड्राफ्ट से हमने पेमेंट की। सही, बैंक ओवरड्राफ्ट से हमने पेमेंट की, तो जो सप्लायर वाली जो पेमेंट थी, सप्लायर वाली जो लाइबिलिटी थी क्रिएट हुई थी, वो अभी डिक्रीज हो रही है, और जो बैंक ओवरड्राफ्ट वाली लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है।
डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी, क्योंकि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट के जरिए हमने जो है ना पेमेंट की है, तो इसलिए एक लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है और दूसरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सही। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन पूछ रहा है। सही। तो ए सी डी ऑप्शन तीनों ऊपर वाले में डिस्कस किए थे। सही। बी ऑप्शन चेंज है पेमेंट टू सप्लायर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। 34 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, यह बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेमेंट टू सप्लायर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री, यह बिजनेस ट्रांजेक्शन है। डी वेजेस बीइंग पेड बाय कैश, यह बिजनेस ट्रांजेक्शन है। जो बी ऑप्शन है ना वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। 35 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, हायरिंग अ न्यू एम्प्लॉयर, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। 36 में कह रहा है परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, परचेज ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, increase total asset, decrease total asset, increase asset and liability, keep total asset unchanged। सही। 37 में कह रहा है इन्वेस्ट ऑफ कैश इनटू बिजनेस, इन्वेस्ट किया है बिजनेस पे कैश, तो कैश एसेट एसेट इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। एसेट की नेचर क्या है डेबिट, कैपिटल की नेचर क्या है क्रेडिट, तो इसका बी ऑप्शन बन रहा है। 38 में सर्विस rendered for cash will result in increase in cash and in an increase in fee earned, सही, इसका बी ऑप्शन बन रहा है। 40 में कह रहा है 39 आप खुद रीड कर लेना। 40 में कह रहा है व्हाट इज द मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट हमसे पूछ रहा है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का अकाउंटिंग में जैसे कह कि वो चीज़ें रिकॉर्ड करो जिसकी वजह से बिजनेस में इम्पैक्ट आए, वो छोटे एक्सपेंस इग्नोर कर दो जिसकी वजह से बिजनेस में इम्पैक्ट ना आए। सही, उसको हम मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। 41 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन व्हाई लेंडर आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस, हमने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेंडर्स क्यों इंटरेस्ट रखते हैं। लेंडर्स वांट टू seize the equity's capacity to pay interest and repay loan on time। सही। 42 which of the following best describes a liability and amount owed by the business, ये ऑप्शन बन रहा है सी, क्योंकि कह रहा बेस्ट डिस्क्राइब्स अ लाइबिलिटी, तो सी इसका ऑप्शन बन रहा है। 43 भी व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू लेंडर्स, ये ऊपर हमने पढ़ा। 44 में कह रहा है इंक्रीज अराइज फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी, इनकम अराइज फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओनर। सही। 45 में कह रहा है व्हिच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन हमसे पूछ रहा है कौन सी दो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सही। बिजनेस पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल of previous year, owner received the electricity bill of the owner, सी में कह रहे हैं owner paid the electricity bill of the owner resident from personal cash, तो इसके सी और बी तो ऑप्शन नहीं बन रहे, बी बन रहा है। डी में कह रहा है बिजनेस रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ऑफिस प्रेमिसेस
which will be paid in next year. तो इसका ए और डी ऑप्शन बन रहा है बिजनेस कह रहा है कंसीडर बिजनेस ट्रांजेक्शन 46 46 में कह रहा है which two of the following would be considered as business transaction इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन है बैंक सेट द लिमिट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑफ रेस 10 मिलियन ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है बी में कह रहा है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट तो ओनली टू जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है which two of the following are not part of complete set of financial statement इन चारों में से कौन से दो जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोर्ट्स पढ़े पांच जितने भी कंपोर्ट्स होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो प्रॉफिट एंड लॉस सही तो डायरेक्टर रिपोर्ट और एडिटर रिपोर्ट ये दोनों पार्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 48 में कह रहा है which two of the following are not part of complete set of the financial statement of cash flow ऊपर वाला ये इनकम टैक्स रिटर्न ये पार्ट नहीं है और एडिटर रिपोर्ट ये भी पार्ट नहीं है 49 टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस वुड चेंज एज अ रिजल्ट सही नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज ऑन कैश परचेसिंग की है कैश पे एक एसेट आ रहा है दूसरा एसेट जा रहा है तो ए की वजह से चेंजिंग नहीं आएगी बी में कह रहे आ सप्लायर बैलेंस बीइंग पेड इन चेक बी की वजह से भी नहीं सी को फिलहाल छोड़ दो डी में कह रहा है नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर एग्जांपल हमने क्रेडिट पे कोई चीज परचेज की है सप्लायर ने कहा है इस तारीख को इस तारीख को पेमेंट करना तो वो डेट भी आ गई है हमारे पास एसेट आया है तो हमने पेमेंट कर दी एक एसेट आया और दूसरा एसेट गया कैसे कैश गया मशीनरी आई फॉर एग्जांपल सही जो सी ऑप्शन की वजह से चेंजिंग आएगी जब भी कोई बिजनेस एक्सपेंस पे करता है तो उसकी वजह से चेंजिंग आती है सही क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है आ बिजनेस with capital in cash of raise 1,50,000 inventory of raise 1 lakh was purchased for cash and half of inventory was sold at markup of 20% on credit. Furniture of raise 40,000 was purchased on credit. What will be the accounting equation? Equation asset minus liability is equal to capital after this transition. सही तो ये कैसे करते हैं कहाँ पे करें चलो ये एक खाली पेज पे करते हैं यहाँ पे करते हैं जो हमारे पास एसिड हमारे पास 1 लाख था ना 1 लाख को हम डिवाइड करवाएंगे 2 से सही डिवाइड 2 से क्यों करवाया क्योंकि हाफ इन्वेंट्री सोल्ड कह रहा है सही तो
सही, अभी ऐसे करेंगे। जो हमारे पास पहले देखो 1 लाख जो है 1 lakh an inventory of race 1 lakh was purchasing of cash and half of inventory was sold। मार्कअप को छोड़ दो। सही। हाफ इन्वेंट्री सोल्ड कह रहा है। सही। सिंपल मीनिंग है, क्वेश्चन की मीनिंग सिंपल बता रहा हूँ। इन कैश जो है, इन कैपिटल इन कैश 1,50,000 है। इन्वेंट्री ऑफ रेस है 1 लाख, जिसमें हमने हाफ इन्वेंट्री सोल्ड कर दिए, तो 1 लाख का हम हाफ लेंगे 50,000। सही। मार्कअप को छोड़ दो। 40,000 जो है वो हमने फर्नीचर परचेज किया है। सही। क्रेडिट के ऊपर। तो 1 लाख को हमने हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड किया। 50,000 50,000 1,50,000 को हमने ऐड किया 50,000 से। 1,50,000 को हमने प्लस किया 50,000 से, तो हमारे पास वैल्यू बन गई। लेस कर देंगे 40,000। 40,000 हमने क्यों लेस किया? क्योंकि हमने फर्नीचर क्रेडिट के ऊपर परचेज किया था। सही। तो हमने लेस कर दिया 40,000, तो हमारे पास 1,60,000 आंसर बन गया। सही। देखो क्वेश्चन बैलेंस हो गई। सही। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। अगर जो समझ ना आए तो पूछ लेना। सही। और कल हम इंशाल्लाह ताला 50 एमसीक्यू सोल्व करेंगे, 51 से लेकर 100 तक। ओके, अल्लाह हाफिज।